खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। पीएनबी बैंक ग्राहकों के लिए जारी हुआ क्या अलर्ट? कौन कर रहा ओला उबर को टक्कर देने की तैयारी? किस राज्य में पेट्रोल भरवाने की लिमिट की गई तय? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में पेटीएम से जुड़ी खबर है। फाइनेंशियल संकट से उबर रही कंपनी पेटीएम अब ओला उबर को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। पेटीएम आने वाले दिनों में राइड हेलिंग सर्विसेज देने वाली है। इसके लिए कंपनी ने ऑटो रिक्शा के साथ राइड हेलिंग सर्विसेज का ट्रायल शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे महानगरों में कंपनी राइड हेलिंग सर्विसेज देते दिखेंगी। इसके लिए पेटीएम ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का सहारा ले सकती है। हालांकि पेटीएम पर इससे जुड़ा फीचर टेस्टिंग मोड में ही है और कुछ ही यूजर्स इसे देख सकते हैं। टेस्टिंग के बाद धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और ज्यादा यूजर्स के लिए अवेलेबल होता जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी पेटीएम ने ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी के लाखों ग्राहकों के ऊपर बैंक अकाउंट बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। पीएनबी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ग्राहकों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों का खाता बीते 3 सालों में एक्टिव नहीं है वो अकाउंट बंद हो सकता है। पीएनबी के मुताबिक 30 अप्रैल 2024 तक जिस बैंक खाते में पैसे नहीं है या फिर कोई खाता धारक बीते 3 साल से खाते का किसी तरह से कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ऐसे बैंक होल्डर्स का अकाउंट बंद कर दिया जा सकता है। हालांकि उन बैंक खातों को बंद नहीं किया जाएगा जो डीमैट अकाउंट से लिंक्ड हैं। इसके अलावा 25 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट भी बंद नहीं किए जाएंगे। अगर आप अपने इनएक्टिव बैंक खातों को एक्टिव करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाना होगा, साथ ही केवाईसी अपडेट भी करवाना होगा। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। जून में देश में बिजली की भारी कमी देखने को मिल सकती है और ये पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 2009-2010 के बाद बिजली की डिमांड सप्लाई का ये अंतर सबसे ज्यादा हो सकता है। हाइड्रो पावर जनरेशन में भारी गिरावट की वजह से ऐसा हो सकता है। सरकार का कहना है कि वो रिलेवेंट पीरियड में प्लांट मेंटेनेंस के काम को टालकर और बेकार पड़ी यूनिट्स को फिर से खोलकर इस पोटेंशियल क्राइसिस को दूर करने की कोशिश करेगी। बिजली की कमी का एक मेन रीजन 3.6 गीगावाट के नए कोल प्लांट्स में चालू होने में हो रही देरी भी है, जिन्हें मार्च से पहले चालू करने का टारगेट था। पावर सेक्टर की यूनिट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का कहना है कि जून में सोलर कैपेसिटी ऑफलाइन रहने की स्थिति में यानी रात के दौरान 14 गीगावाट तक की कमी देखने को मिल सकती है। अथॉरिटी के मुताबिक कंपनी क्राइसिस सिचुएशंस को ध्यान में रखकर प्लान तैयार कर रही है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है पेट्रोल। त्रिपुरा में मालगाड़ियों के कम आने की वजह से राज्य में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है। इसके चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में बाइक और कार चलाने वालों के लिए पेट्रोल डीजल की लिमिट तय कर दी गई है। मतलब 2 व्हीलर्स को रोजाना सिर्फ 200 रुपए का तेल मिलेगा। वहीं 4 व्हीलर्स वाले रोजाना केवल 500 रुपए का ही तेल भरवा सकते हैं। वहीं बस में एक दिन में केवल 60 लीटर डीजल ही भरवाया जा सकता है। मिनी बस को 40 लीटर ही तेल मिलेगा। राज्य सरकार ने ये लिमिट 1 मई 2024 से लागू कर दी है। कब तक ये लिमिट लागू रहेगी, इस बारे में अभी तक कोई आदेश सामने नहीं आया है। दरअसल असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई थीं, जिससे मालगाड़ियां त्रिपुरा नहीं पहुंच पा रही हैं। हालांकि मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात के समय अभी भी रोकी गई है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों ने गुरुवार शाम 8 बजे हड़ताल वापस ले ली है। चीफ लेबर कमिश्नर ने कहा है कि एयरलाइन बर्खास्त 25 कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स 7 मई की रात को बीमारी का बहाना बताकर अचानक छुट्टी पर चले गए थे। बुधवार से ही काम पर नहीं आ रहे थे। इन सभी कर्मचारियों ने एक साथ पहले सिक लीव अप्लाई की और अपना मोबाइल फोन ऑफ कर लिया था। इस वजह से मंगलवार रात से 170 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई थीं और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मैनेजमेंट ने इसके बाद 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था और बाकी सभी को अल्टीमेटम दिया था। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ 15 मई को खुलेगा। एंकर निवेशक 14 मई को बोली लगा सकेंगे। इशू की क्लोजिंग 17 मई को और शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर 23 मई को होगी। अभी इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड और लॉट साइज फाइनल नहीं हुआ है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी इसमें निवेश कर रखा है। गो डिजिट हेल्थ, कार, ट्रैवल, प्रॉपर्टी, मोबाइल, ज्वेलरी के साथ साथ
कई दूसरी जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर कार स्विफ्ट के 4th जनरेशन मॉडल को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि नई स्विफ्ट एमटी ट्रांसमिशन के साथ 24.8 किलोमीटर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 25.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। ये भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हैचबैक कार है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 6,49,000 रुपए एक्स शोरूम रखी है, जो 9,64,000 रुपए तक जा सकती है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की इस कार की बुकिंग पिछले दिनों 11,000 रुपए की टोकन मनी पर शुरू हो चुकी है। न्यू जेन स्विफ्ट में वायरलेस चार्जर, मल्टी इंफॉर्मेशन स्क्रीन और सेफ्टी के लिए सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, ईपीएस, हिल होल्ड कंट्रोल और 3 पॉइंट सीट बेल्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। और इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।